आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, भारत चीन विवाद में पेंगोंग लेक को लेकर बड़ी कामयाबी, पीछे हटेंगी दोनों सेनाएं। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू, पानी भरने से रुका था काम। प्रियंका गांधी ने मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज संगम में लगाई डुबकी। बेरोजगार युवक की कैंसर पीड़ित मां को हाईकोर्ट ने दिलाया मुफ्त इलाज। शाहजहांपुर में छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस के साथ मारपीट, 5 गिरफ्तार। कोरोना से देश में फिर 100 के पार डेली मौतों की संख्या, केरल में 5,980 नए मरीज। चीन के लिए अमेरिका की नई रणनीति, राष्ट्रपति बाइडेन ने की नई टास्क फोर्स का गठन। और भारत सरकार ट्विटर विवाद पर बोला, अमेरिका हम अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में चीन और लद्दाख में भारत की गतिरोध को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर सदन को जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि LAC पर भारत की तैयारी पुख्ता है और लद्दाख में भारत को चीन पर बढ़त मिली हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने इस बातचीत में कुछ भी नहीं खोया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना के जवान सामरिक महत्व वाले दुर्गम इलाकों में बहादुरी से डटे हुए हैं। चीन के जवाब में भारत ने भी काउंटर डिप्लॉयमेंट किया है। भारत की सेनाओं ने इन परिस्थितियों का डटकर सामना किया है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दोनों देशों की सेनाएं पेंगोंग लेक के किनारे से हट रही हैं। 7 फरवरी को चमोली में आए सैलाब के रास्ते में जो भी आया वो तबाह हो गया। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 170 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 5वें दिन भी तपोवन टनल में फंसे 30 से ज्यादा मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से जारी था, लेकिन अचानक टनल में पानी भर जाने के कारण रेस्क्यू को रोकना पड़ा था। अब फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। टनल के पास पानी आने से काम रोक दिया गया था। इस दौरान राहत कर्मियों को भी बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन वो फिर से राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं। अलकनंदा नदी में अचानक बहाव तेज हो गया था। इस वजह से ड्रिलिंग ऑपरेशन को रोकते हुए पहले मशीनें बाहर निकाली गईं, फिर रेस्क्यू टीम के लोगों को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि अचानक पानी का बहाव क्यों बढ़ गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की पार्टी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई। प्रियंका यहां माघ मेले में हिस्सा ले रही हैं। सूत्रों ने बताया कि उनकी प्रयागराज यात्रा के दौरान किसी राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। हालांकि सूत्रों के दावे के उलट कांग्रेस की प्रभारी का कोई भी कदम बिना राजनीतिक चश्मा पहने नहीं देखा जा सकता। उनकी हर योजना और कार्यक्रम एक लक्ष्य और संदेश के साथ पार्टी की इमेज को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी कांग्रेस का एक अकेला बड़ा चेहरा है। 3 दशकों से पार्टी के पैर यहां नहीं जमे हैं। ऐसे में प्रियंका पर बड़ी जिम्मेदारी है। वैक्सीन आने के बाद देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कम हो रहा है, लेकिन केरल में नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। केरल में कल 5,980 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा एक बार 100 को पार कर गया। 5 फरवरी को लेकर 9 फरवरी तक देश में कोरोना से प्रतिदिन 100 से कम ही लोगों की मौतें हो रही थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना से सक्रिय मामलों में गिरावट के साथ ही पिछले एक सप्ताह में 602 जिलों में कोरोना संबंधी एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। इंडिया टुडे की डाटा इंटेलिजेंस यूनिट ने 729 जिलों में कोरोना के मामलों को लेकर आंकड़े जुटाए हैं। इनमें से 116 जिले में पिछले हफ्ते 10 से कम लोगों की मौतें हुई हैं। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा की है। पेंटागन यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रक्षा विभाग टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके साथ ही बीजिंग की हर चाल को नाकाम करने के लिए सैन्य रणनीति की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। पेंटागन यात्रा के दौरान बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण थी, जिससे हम चीन की रणनीति के खिलाफ मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हिंद प्रशांत और दुनिया भर में शांति बनाए रखने और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए चीन द्वारा उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों पर रोक लगाने की जरूरत है। भारत सरकार से ट्विटर के विवाद पर अमेरिका का कहना है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने साथ ही कहा कि मुझे लगता है कि ट्विटर की नीतियों के संबंध में आपको ट्विटर से ही सवाल करना चाहिए। भारत में ट्विटर के कुछ अकाउंट बंद करने के सवाल पर प्राइस ने कहा कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी समेत लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करना जारी रखेंगे।
मुझे लगता है कि ट्विटर की नीतियों के संबंध में आपको ट्विटर से ही सवाल करना चाहिए। इसी तरह के सवाल के जवाब में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि निश्चित रूप से दुनिया में कहीं भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाने और लोगों को संवाद करने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने से हम चिंतित होते हैं। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।